बोले 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर थोड़ा सा भी जगह बैठ के बोलना, बैठ 14 का स्क्वायर याद नहीं किया रात में। 14 का 18 का 18 के लगे 189 18 324। ठीक है, देखो स्क्वायर और कद का क्यू 10 तक और 20 तक का स्क्वायर याद हर आदमी के रहना चाहिए। ठीक है, और देखो दुकान से पूछेंगे जैसे कि 8 नमा 72, 17 अठे 136 17 अठे दो का याद रहना चाहिए। ठीक है, बताया था क्यों याद रहना चाहिए, कल देख लिए इसीलिए। ठीक है, आज से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इकायन। क्या है इकायन? यूनिट डिजिट। देखिए इकायन क्या होता है, बस वो देखना उधर कुछ मतलब कोई आदमी तो बाद में मैनेज हो जाते। तो इकायन, इकायन जैसे कि हम ये संख्या लिखे हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें इकायन कौन है? देखिए कभी भी कोई भी संख्या को पढ़ते हैं ना तो दायां साइड से पढ़ते हैं। कौन साइड से पढ़ते हैं? दायां साइड से, दायां साइड से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस साइड से पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं? इकायन। इसको 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 समझ गए ना? इधर से इधर पढ़ा जाता है। ठीक है, इधर से इधर पढ़। इसलिए आपको पूछे इकायन कौन है? इकायन 3 पूछेंगे। इस बोला में इकायन कौन है? 5 ठीक है, इसमें 0 समझ गए ना? इकायन क्या होता है। अब देखिए इकायन को निकालना कैसे, वो पता करना। इकायन कैसे निकालना वो पता करना। ठीक है, मान लीजिए हम इसको आपको इतना दे दिए, इतना गुने इतना, बताइए इसका इकायन 2 ठीक है, समझे? देखिए इकाई अंक बोला है ना, तो इकाई अंक में हमको ई पूरा डिजिट को गुना करने का कोई मतलब नहीं। इकाई अंक पूछ रहा है तो हम इकाई अंक निकालेंगे, तो हमको इस दो से कोई मतलब नहीं। 4 दिया 12 में इकाई अंक क्या है? 2, यही होगा। ठीक है, चलिए आप कुछ कुछ कंसेप्ट है ना वो सब लिखा देते हैं। तो पहला जो है ना स्टार मार के लिखे लिखा लिखे लिखे किसी भी संख्या का किसी भी उसको साइड कर दो। देखो तो साइड कर दो, मैं लिख रहा था। हाँ ठीक, किसी भी संख्या का लिखे, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 6, ये लिखना। अंतिम अंक 0 1 5 6 है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 6 है, लिखे। तो उस संख्या की उस संख्या की कुछ भी पावर हो इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6
0 1 5 6 इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 ही रहेगा। ठीक है, देखिए आपको हम समझाते हैं इस पे। ये सब तो समझ गए होंगे आप, जैसे कि हम बोल देंगे इतना 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 का गुना करना। हम बोलेंगे इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो क्या होगा 0। समझ गया, इसका क्या होगा 0। देखिए ये है ये है ये है ये है, इतना संख्या इसको मतलब इसको आप गुना कीजिए। ठीक है, गुना करते तब अगर 0 आ गया तो वो हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, समझ गया। देखिए इसको गुना किया 5 से 20 आ जाएगा, 20 लास्ट में 0 आएगा, हमेशा इकाई में 0 ही रहेगा इसका। ठीक है, जब एक बार गुना करके 0 आ गया किसी भी टर्म में तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 77 74 75 76 करके हम जो है ना यहाँ पर लिख देंगे 1008 कुछ भी करके 108 के लिए। तो आप इतना का गुना थोड़ी कीजिएगा। देखो इसमें पता चलेगा कि 5 और 6 को गुना करेंगे 5 आएगा तो 5 6 5 30, देखो 0 आ गया, यही इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इकाई अंक की लास्ट वाला अंक ही बताना है। ठीक है, अभी जो हम आपको लिखा है ना उस चीज पे चर्चा कर देते हैं। अभी हम लिखा है आपको कि 0 है 1 है 5 है 6 है, मतलब इसके पावर का मतलब होता है कि उसके ऊपर में जो लगा रहता है, अगर स्क्वायर जिसको पढ़ते हैं ना, जैसे कि 1 का पावर कितना हो गया 2, इसको बोलते हैं पावर, यानी 1 का वर्ग। मतलब एक पावर में 1 के पावर में कुछ भी रहे ना, 2 के जगह पर 20 भी रहेगा, 20 के जगह पर 200 भी रहेगा, फिर भी इकाई अंक क्या होगा 1। समझ गई बात, वही बात को हम कॉपी में लिखा है कि इकाई अंक वही रह जाएगा, लिखा है ना 1 का भी वही कंडीशन। उसके बाद लिखा है 0 के, तो 0 के पावर में कुछ भी रखेंगे 0 सी बात छोड़ के देखिए 1 है ना, 1 के पावर में खाली 0 रखेगा ना तो इसका मान 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या के पावर में 0 रखेगा तो 231 के पावर में 0 रखेगा तो मान 1। ध्यान रखना कि पावर में सिर्फ 0 रहेगा तो मान 1 होगा। ठीक है, उसके बाद एक टर्म बताया हम कि 1 0 5 6 पावर में कुछ भी रहेगा इकाई अंक वही होगा, इकाई अंक वही होगा। तो यहाँ देखिए अब 1 के बारे में तो कंडीशन सीख लिया कि 1 के बारे में कैसे कैसे होगा। ठीक है, ऐसे करके लिख दीजिएगा, जैसे कि पहले हम लिखे थे ना कि 1 के पावर 2 है तो फिर भी 1 ही होगा, 1 के पावर 20 है फिर भी 1 ही होगा, 1 के पावर 200 भी तो 1 ही होगा। पहला कंडीशन हो गया। 0 के बारे में पता करते हैं, 0 के पावर 1 दीजिएगा फिर भी 0, 0 के पावर में जो है ना 50 दीजिएगा फिर भी 0, और 0 के पावर में 100 दीजिएगा फिर भी 0। तो समझ गए ना, ये यूनिट निकाल रहे हैं यहाँ से। अब भाई जब 1 के पावर में 0 रहेगा तो 1 के पावर में 0 भी रहेगा तो पर भी 1 आंसर, समझ गए। पावर में गुना होगा तो 0 होगा ना। पावर का मतलब होता है क्या पता है, पावर का मतलब इसका 2 का मतलब क्या होता है 1 गुने 1। ठीक है, तो आप बोल रहे 1 के पावर में 0 है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर किसी भी संख्या के पावर में 0 रहे, 0 के पावर में क्यों नहीं 0 रहेगा फिर भी मान 1 हो। समझ गया। अब कौन सा संख्या बच गया 5। देखिए 5 के पावर 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 5, 5 के पावर 2 लिखेगा तो 25 आता है, 25 में भी इकाई अंक क्या है 5, 5 के पावर 3 लिखेगा तो कितना आएगा 125, इसका भी इकाई अंक क्या है 5, 5 के पावर 4 लिखेगा तो क्या आएगा 625, इसका भी इकाई अंक क्या है 5। समझ गए कि 5 के पावर में कुछ भी रख देंगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा। उसके बाद क्या है 6, देखिए 6 के पावर 1 रखिएगा तो 6 के पावर 2 रखिएगा तो 36, 6 के पावर 3 रखिएगा तो 216। देखिए हर जगह भी 6 आ रहा है ना इकाई में, तो इसका भी इकाई क्या होगा, इसका कितना होगा 5, इसका कितना होगा 0, इसका कितना होगा 1। बस वही उसके नीचे एग्जांपल करके लिख दीजिए। पहले ऐसे करके लिख दीजिए 1 के पावर में ऐसे करके, फिर वहीं पे कॉमा करके।
कहाँ बात अभी नहीं चलेगा। ठीक है क्लास में, ठीक है। कितना समझिए, देखिए मतलब कितना संख्या टोटल 10 को होता है, पता है ना? टोटल संख्या कितना होता है? 10। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को टोटल संख्या नहीं एक होता है, इसी करके 10 नहीं होता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से 9 10 को संख्या हुआ ना। इस 10 संख्या से क्या मतलब 1 2 3 4 को के बारे में पढ़ लिए ना, बच गया क्या क्या? 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसका तो समझिए, इसमें कुछ याद नहीं, इसके पावर कुछ भी रहेगा आंसर वही होगा, इसके पावर कुछ भी रहेगा आंसर वही रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज लिखा दिया हम इसलिए कि आपके कॉपी में रहेगा तो ध्यान रहे, बस ऐसे ध्यान रखना कि 1 0 5 6 के पावर में कुछ भी रहेगा इकाई अंक वही होगा। क्या होगा? वही क्या? 0 1 5 6, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में। अब इसके बारे में भी ऐसे करके थोड़ा लिखा देते हैं, उसके बाद समझा देंगे कि इसमें क्या करना है, ठीक है। लिखिए ऐसे करके लिखिएगा 1 2 3 4 5 7 8 9 के बारे में। ऊपर में लिख दिया ना कि 2 3, ऐसे करके इसको कॉमा कीजिए, यहाँ से डिलीट करके कर दीजिएगा। ठीक है। देखिए पावर को पावर को 4 से भाग करना, पावर को 4 से भाग करना है, पावर को 4 से भाग करना है। फिर जो शेष फल बचे उसे इकाई अंक की पावर लगाते हुए, उसे इकाई अंक की पावर देनी है। एक और पॉइंट लिखो उसके नीचे स्टार कर। अगर शेष फल 0 आ जाए, 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 लिखा तो इकाई अंक की पावर, तो इकाई 0 आ जाए तो इकाई अंक की पावर 4 कर देते हैं। देते हैं, देखिए आप इस वर्ड को समझ देखिए। बोलेगा कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि अगर मान लीजिए कि 2 के पावर जो है ना 289 आ गया, ठीक है, सॉरी 89 आ गया, ठीक है। तो अब हम पूछेंगे कि इसका पावर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो लिखा है पहला में ये बोले हैं कि इस सब में से किसी के पावर कुछ भी, इस पावर को 4 से भाग करना है। क्या करना है? 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा तो क्या बचेगा? 89 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8, कितना बचा? कटा। फिर 4 दूना 8, शेषफल कितना बचा? तो 1 बचा ना। हम बोले कि वो 1 बचा वो इकाई अंक, इसमें तो 2 है तो 2 का इकाई अंक 2 होगा। इकाई अंक के पावर लगा देंगे तो 2 के पावर कितना लगा देंगे? 1, कितना हो जाएगा? 2। बोलिएगा कि 4 से क्यों भाग देते हैं? नियम है। देखिए हर चीज जो है ना कहीं से बनाया नहीं मिलता है, सब बनाता है आदमी इसी में से जो है ना खोज के। देखिए 2 के पावर 1 लिखिएगा तो क्या आएगा?
दो। दो। 2 के पावर 2 तो चार। 2 के पावर 3 तो नौ। नहीं नहीं दो। नहीं 12। 2 के पावर 3 का मतलब आठ। 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 को 3 बार गुना करना। 8 होगा। तो 8। 3 के पावर सॉरी 2 के पावर 4 तो 16। 16। फिर 2 के पावर 5 तो 32। 2 के पावर 6 64। 64। 2 के पावर 7 128। 2 के पावर 8 200। है ना। देखिए यहाँ 2 के पावर 1 किए तो 2 आया, ठीक है। 2 के पावर 2 किए 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया। देख 4 को ऊपर चल गए ना, फिर से देखिए वही रिपीट होगा। 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया। समझ गए। इसीलिए 4 बार के बाद क्या बोलते हैं, साइक्लिक बन जाता है कि 4 के बाद फिर वही आने लगता है। इसीलिए 4 से भाग करते, समझ गए। 4 से क्यों भाग करते, सो 4 से भाग इसलिए करते हैं हर जगह साइकिल इसी में नहीं, इस पे भी रखेंगे तो यही बनेगा, इस पे भी रखेंगे तो यही बनेगा, इसलिए 4 से। और जो 0 5 1 2 पढ़े थे ना, 0 5 1 6 पढ़े थे ना, उसमें भी अगर 4 से भाग दिए तो भी आंसर निकलेगा। लेकिन अपने को निकालना शॉर्ट टाइम में, तो शॉर्ट टाइम में तो पता है ना कि उसके पावर कुछ भी रहेगा तो आंसर वही होगा। ठीक है, ये जो है ना, ये समझ गए आप। देखिए अभी कंसेप्ट बताए थे कि इस क्वेश्चन पे कि मान लीजिए कि 2 के पावर कितना है 88, पहले को देते हैं 85 वाला, ठीक है। उसके बाद 2 के पावर 85 है, आपको पूछेगा यूनिट, ठीक है। यूनिट डिजिट पूछेगा, यानी कि इकाई अंक पूछेगा आपको। इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 से भाग देंगे। सबसे पहले तो 85 में क्या करेंगे, नहीं पता है तो ऐसे भाग दीजिएगा 4 से। 4 दूना 8 कट गया, फिर 5 4 एकान 4 कितना है 1। शेषफल आया ना, इस शेषफल 2 के पावर में बैठा देंगे, किसके पावर में, क्योंकि नीचे में जो संख्या रहेगा उसमें इकाई अंक रहेगा, उसके पावर बैठाना है। तो यहाँ पे इकाई अंक में क्या है, खाली 2 है, तो 2 के पावर 1 बैठा देंगे, कितना आएगा 2। ठीक है। पहला कंडीशन ये फॉलो। दूसरा कंडीशन में लिखा है अगर शेषफल 0 आ जाए तब, जैसे कि यहाँ पे शेषफल 1 आया और दूसरा कंडीशन में 0 आ जाएगा, तब क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है ना 2 के पावर हम ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के पावर 88 है ना। अब इसका निकालना है इकाई अंक, इसका इकाई अंक निकालेंगे तो पहले 88 में भाग दीजिएगा 2 से 4 से, ठीक है। 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 ये तो कट गया, 0 आ गया शेष आ गया। तो हम बोले हैं कि 2 के पावर 0 नहीं रखना है, ठीक है। 2 के पावर 0 नहीं रखना है। 2 के पावर जब 0 आ जाए ना तो पावर में कितना रखना है 4। देखो उसमें लिखाए होंगे, जब 0 आ जाए तो 2 के पावर कितना रखना है 4, क्योंकि इकाई अंक पर क्या रखेंगे 4। आप देखिए 2 के पावर 4 का मतलब नहीं पता है, कैसे लिख लीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने, मतलब 2 को 4 बार देखिए, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 16 का कितना होता है 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। समझ गए दोनों पॉइंट कितना उतारिए तब। यहाँ से पहले देखिए, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद पहला ये उतारेंगे, दूसरा ये उतार उसके नीचे।
ठीक है, मिटा दे, बता दे, नहीं मिटा दे, बता दे। ठीक है, दो के बारे में पढ़ लिए। अब इसमें से किसी एक संख्या के और के बारे में बता दे रहे, उसके बाद आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब मान लीजिए कि 329 है, 7 के पावर 329 है, और इसका इकाई अंक बताना, बताइए। सात सात है। 7 हुआ। देखिए, अब नहीं पता है तो पहले क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे ना। तो 4 से भाग करने का मतलब इस पूरे में नहीं करेंगे, ठीक है। आपको कभी 4 से भाग करना है तो सिर्फ लास्ट का 2 अंक में करना है। कितना में करना है? 2 अंक में। कितना? 29। 29 में भाग कीजिए, मतलब है 329, लेकिन कितना में भाग करेंगे? वो नियम होता है, आगे जाकर विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे ना, विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, वहां बता देंगे कि क्यों 4 से यही करते हैं। जितना इसमें करेंगे ना, इतने इसमें करेंगे तो उतने से फल आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ बड़ा अब इसमें भाग करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन हम 2 गो में करेंगे तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो देखिए 4 से यहाँ भाग देंगे तो 4 सत्ते 28। कितना आएगा? 1। अब 1 बोलते 7 के पावर 1 है, कितना आ जाएगा? 7। यही हो जाएगा आंसर। पावर डबल डिजिट होगा तो इसमें इकाई अंक में लगाएंगे। हाँ, इकाई अंक में। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम अभी तो क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन को जो है ना एगो नेक्स्ट क्वेश्चन बना देते हैं। इसी वाला क्वेश्चन को मान लीजिए कि यहाँ पे 72 रहता है, तब कहाँ देते? तो 72 रहता तो 2 के पावर 1 देते, क्योंकि इकाई अंक पे देना, ठीक है। 29 अगर देखिए 7 है तब ना आप इसको बैठा दिए। 72 रहता तो 72 में कौन इकाई अंक है? 2। तो 2 के पावर 1 दे दो शेष फल वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है 2, ठीक है। ये वाला उतारिए, ये वाला आंसर हुआ इसका। जीरो वाला ही कंडीशन तो सीखे लिए कि 0 आएगा तो 4 बैठा देंगे, ठीक है। बैठा दें। ठीक है, अब बताना इसका इकाई अंक।
निकल गया ना? क्या हो एक के टाइम निकला? नहीं हो गई है के टाइम हाँ। ऐसे हाँ 2 ही अंक में भाग देना इसमें तो 639 है ना, 4 का मतलब ही होता है 2 अंक में भाग दीजिए वही रिजल्ट निकलेगा। इसमें 39 में दे दीजिए, 84 में दे दीजिए, जीरो हो गया तो जीरो जीरो हो गया। जीरो हो गया तो 4 हो गया। ठीक है, देखिए अभी हम आपको लिखे हुए थे कि 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 के पावर क्या रहेगा, यहाँ का क्या है 6 के पावर कुछ भी है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 ही होगा इकाई। अभी लिखाए हुए थे ना कि 0 1 5 6 के पावर कुछ भी रहेगा इकाई वही होगा। तो देखिए 356 में इकाई क्या है 6 के पावर इतना है, इसका मतलब भी क्या होगा इकाई 6। ठीक है, अब गुना देखिए 2 के पावर आप निकालना है, ये 784 है तो पूरे में भाग 84 में भाग दीजिए, तो 84 में वैसे ही भाग दिए तो 4 दूना 8 4 1 4 पूरा पूरा कट गया, या तो आप ऐसे भाग दे दीजिएगा 84 में, 4 दूना 8 कट जाएगा 4 फिर 4 1 7 कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचा 0। बोले शेषफल अगर 0 बचेगा तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 का मान क्या होता है 16। 16 का भी क्या लिखेंगे 6। देखिए 6 तो इधर हो गया, 16 का क्या लिखेंगे 6। अब इसको गुना कीजिए 36, इकाई क्या आएगा, ठीक है समझे। देखिए इसमें नहीं भाग देना, इसमें नहीं भाग देना, क्या अब लिखाए हैं अभी हम लिखाए हुए हैं कि 0 1 5 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई क्या होगा वही हो जाएगा। आपको कॉपी में लिखाए हुए हैं, देखिए इसका इकाई क्या है 6 है, 6 के पावर इतना हुआ तो इसके पावर कुछ भी रहेगा, इतना में कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या होगा, तो इसमें भाग नहीं देना है। जो 0 1 5 6 इकाई का देना उसमें भाग नहीं देना है, ठीक है, उसका वही होगा आंसर। तो इसलिए यहाँ पर 6 लिख दें, यहाँ पर भाग दे दिया, उसके बाद कर दीजिए। देखिए एक छोटा सा जैसे बना के दिखाई, इकाई बताना, बोले हम कि इस 4 के पावर इतना है, 4 से पहले इसमें भाग देंगे, 48 में भाग दीजिए 4 से, 4 1 4 फिर 8 17
फिर 4 दूना 8, कट गया पूरा पूरा 0। इसके ऊपर कितना रखना पड़ेगा? 4 के ऊपर 4, क्योंकि शेषफल क्या आ गया? 0 गुना। देख 6 के पावर है ना यही का है, कुछ भी रहेगा तो आंसर कितना आएगा? देख 4 के पावर 4 नहीं पता तो ऐसे लिख लीजिए 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। देख 4 दूना, देख उतना भी नहीं करना, 4 से 16 वही ना, 4 चौक 16 तो कितना आएगा? 16 का क्या लिखिएगा? 6 6 चौक 24, 24 का 4, 4 चौक 16 फिर 6। ठीक है, इसका भी क्या लिख देंगे? 6 गुने 6 36, फिर आंसर निकलेगा 6। ठीक है, ज्यादा जैसे कि यहाँ पर 7 आ जाएगा तो 7 को 4 पर गुना कीजिएगा, गुना नहीं करना, उसका इकाई से गुणा कर दे चल जाएंगे। ठीक है, हाँ और डिवीजन बनाने हैं। हाँ उतना नहीं जाना है डीप में। और इवन ये 4-5 रूल नहीं याद रहता, और इवन याद करेंगे नेक्स्ट टाइम जैसे पढ़िएगा ना दोबारा तब। मतलब इसमें बहुत सारा रूल होता है जो शर्ट मारने के लिए, ये रूल तक काफी है, अभी भी बहुत अंदर जा रहा है। मतलब समझ गए? इसमें ये देखिएगा कि 4 के पावर 1 है ना, तो क्या है? एक क्या है? विषम संख्या है। नहीं क्या है? विषम, हाँ विषम है। विषम संख्या है तो 4 के पावर 4 4 आंसर होगा। ठीक है, और 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6। तो सम हो गया। तो वही बोल रहा है कि 4 के पावर अगर विषम रहेगा तो क्या होगा? 4 है, और 4 के पावर सम आ जाएगा तो 6। इससे ऐसा है कि आप ऐसे ऐसे गुना कर लीजिएगा, इतना रूल नहीं याद रखना। ठीक है, अब इसको मिटा दे। डालिए तब से डालिए। क्वेश्चन है 81 गुने 82 गुने 83 डॉट 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 गुने 89 फलों का अंक बताना। समझ गया? क्वेश्चन है 81 82 83 डॉट डॉट करके 89 गुणनफलों का इकाई अंक बताना। 0 85 लेकर के 7। ठीक, इसका 4 होगा। इसका 4 आया है। हाँ 54 81 है, 82 है, 83 डॉट डॉट का मतलब 89 तक है। यहाँ क्या होगा? 84 85 85 86 87 88 89, है ना? हम बोलते हैं आपका अंदर में देखिए एगो 5 आ गया, 2 और 5 चौक 20, लास्ट में 0 आ गया तो मतलब इकाई अंक 0 ही होगा। हमेशा समझिएगा कि इसमें कहीं पे एगो 5 मिल जाए, मिलेगा 5 मिल जाएगा। 5 अगर किसी भी सम संख्या से गुना होगा तो 0 लाएगा, इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए हम 89 तक देते थे ना, आप लिख लिए। अगर यहाँ पर हम 189 कर देंगे, समझ गए? इस सब का तरीका होता है बस इसी में, जैसे कि यहाँ 83 है तो यहाँ 84 होगा, यहाँ 85 होगा। 85 में 5 हमको मिलेगा, 5 किसी भी सम संख्या यहाँ 2 से गुना हो चाहे 4 से 84 से गुना हो, लास्ट में 0 आएगा। तो लास्ट में 0 आता है तो वही होता है इकाई अंक। देखिए यहाँ पे अगर हम 5 है गुने 2 है और गुने जो है यहाँ पे 14 है ना, इसको गुना करिए तो लास्ट में 0 आएगा। देखिए 5 दूना 10 और 14 को गुना करिए तो 140। 5 दूना 10 की 10 हमेशा 0 चल गया लास्ट में, इसीलिए इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0। किसी में भी एक बार 0 बन जाएगा तो वही सबसे लास्ट में चल जाता है। ठीक है, बता दें। फैक्टोरियल पे पढ़े हैं, इंटर में पढ़े होंगे चाहे। फैक्टोरियल फैक्टोरियल नहीं समझ सकते। फैक्टोरियल का इंगित ऐसे रहता है, जैसे 3 है ना तो ऐसे, ठीक है, ये 3 का फैक्टोरियल हुआ। ऐसे मान लीजिए कि या तो ऐसे भी रहता है 2,
ठीक है। लेकिन आपको लिखा रहेगा फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल का मतलब हम समझा रहे हैं आपको। जैसे ऐसे है ना कि क्वेश्चन है 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल का मतलब है कि 2 लिखिए, उससे 1 कम है तो 1 लिखिए, ठीक है। यहाँ अगर हम लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल तो यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1, हमेशा 1 तक जाएंगे। यहाँ अगर हम लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल तो क्या होगा? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। समझ गए? फैक्टोरियल समझे पहले? हाँ, समझ गए। फैक्टोरियल क्या होता है? 2 है तो 2 गुने 1, 3 है तो 3 गुने 2 गुने 1, 4 है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। पिछला पूरा लिखना है। हाँ, फिर अगर हम 5 का फैक्टोरियल बोलेंगे तो क्या आएगा? 4 गुने 3 गुने, सॉरी पहले तो 5 लिखेंगे ना, इसलिए 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है। देखो अब इससे आगे हम चर्चा करते हैं। पूछा है फैक्टोरियल का इकाई, ठीक है। एक आप लिखिएगा 1, तो 1 का क्या होगा? 1 गुने 1, वही ना। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 गुने 1। देखिए 1 वाला में आप इकाई खोजेगा तो कितना आएगा? 1। देखिए 2 वाला में खोजेगा तो 2 गुने 1 2, 3 वाला में खोजेगा 6, इस वाला में खोजेगा 24 का 4, ये निकाया। लेकिन इसमें जो है देखिए 5 और 20 0। देखिए यहाँ से एक कंडीशन निकल के आया कि 5 से, वही ना, या तो यहाँ से लिख दीजिए 4 से, ऐसे लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं 4 से आगे अधिक लिख देते हैं, 4 से अधिक संख्या का फैक्टोरियल कितना होगा? 0। 0। लिखिए, ये तो समझ गए होंगे। इकाई उनका नहीं, फैक्टोरियल का इंग्लिश का गलती हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में फैक्टोरियल ही कुछ ऐसे करके बोलता है उसको। एग्जाम में भी ऐसे ही होगा ना? हाँ हाँ, फैक्टोरियल लैंग्वेज तो रहेगा लेकिन फैक्टोरियल ही रहेगा। यही इंग्लिश से आप समझिए कि फैक्टोरियल का बात कर रहा है, ठीक है। ये सिंबल है फैक्टोरियल का। बस इतना ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 से जैसे ही आगे जाएगा फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा? 0। हो गया? तो देखिए वो का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल करके 9 फैक्टोरियल तक का इकाई में बताना है। 0 ही हो जाएगा। इकाई बनाइए। क्या समझे? 0 होगा? हाँ, अच्छा, बहुत जल्दी आंसर निकाल दिया। सबको 5 पर ध्यान है। देखिए आपका पता है 1 फैक्टोरियल तक का कितना होता है? 1। 2 फैक्टोरियल तक का 2, 3 फैक्टोरियल तक का
4 फैक्टोरियल तक का चार तो 5 24 फैक्टोरियल तक का जीरो। इसके आगे जितना भी जाएगा तो सब जीरो। जीरो। ठीक है, जोड़िए सबको। 2 1 तीन 6 3 9 9 4 9 13 और 13 में सब जोड़ दीजिएगा तो 13। इकायन तीन वहां पे गुना नहीं जोड़ है, समझे क्या? गुना रहता है तब जीरो आएगा, जोड़ है तो सबको जोड़ के लिखे तो 13 ही जुड़ के आता है, तो 13 का इकाई 13 होगा। ठीक है, मतलब है कि इसका मतलब ये समझे कि जब भी हमको प्लस में पूछेगा तो क्या निकालना है, सिर्फ 4 तक का निकालेंगे, 4 तक का निकालेंगे, उसके बाद जीरो जीरो आएगा। ठीक है, हाँ। कैसे पावर, ये लिखा है ना, यहाँ लिख दीजिएगा पावर में। पावर में फैक्टोरियल रहेगा तब क्या करेंगे? ठीक है, अगर पावर में अगर फैक्टोरियल रहेगा तब क्या करेंगे? ठीक है, देखिए पावर फैक्टोरियल में करने का मतलब है कि यहाँ के मान लीजिए 34 है, 34 के पावर में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, मान लीजिए पावर फैक्टोरियल चढ़ा दिया ना, मान लीजिए यहाँ 38 38 के पावर में 3 को फैक्टोरियल है। ठीक है, अब पूछेंगे आप इसका जो है इकाई अंक बताना, क्या बताना है? इकाई अंक। इसका भी क्या बताना है? इकाई अंक। देखिए आपको पता है 34 है, क्या है? 34 के ऊपर में कितना फैक्टोरियल है? इतना है। देखो 34 के पावर में ऐसे लिखिएगा 5 4 3 2 1। अब बोले हैं कि इस किसी भी जो 4 है इसके ऊपर में कुछ भी रहेगा तो फैक्टोरियल है, मतलब ये गुना करेंगे तो संख्या बनेगा, उसमें कैसे करना है? 4 से भाग करना है, तो हम यही 4 से भाग करते, 4 से 4 कट गया तो मतलब शेषफल कितना बचा? 0। वही ना, जब 4 से पूरा कट जाता है तो शेषफल 0 बचता है। तो इसमें 4 शेषफल 0 बचा तो इसमें क्या लिखेंगे? 4 के पावर 4 वही ना लिखेंगे इकाई अंक पे। अगर शेषफल 0 बच गया तो 4 के पावर 4 है ना लिखेंगे। देखिए इस सब को भी गुना कीजिएगा ना, फिर भी 4 से भाग दीजिएगा तो पूरे पूरे कट जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल मतलब इसमें से 4 कट गया तो पूरा कट गया। ठीक है, देखिए अब 4 के पावर कितना हो गया? 4, क्योंकि शेषफल कितना बचा यहाँ पे? शेषफल कितना बचा? 0, इसीलिए 4 हटा दिए। और 4 के पावर 4 का मान क्या होता है? नहीं पता। देखिए 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, देखिए 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 का 4 है ना, 64 जो लिखिएगा इसमें 4 ही ना लीजिएगा। हाँ, फिर 4 चौका 16 तो 6 है ना। ये तो बन गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए 5 फैक्टोरियल से नीचे है, मतलब 4 फैक्टोरियल से नीचे है। हेलो हेलो की क्लास में ठीक 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 है तो हम भेज दीजिए फोन। ठीक ठीक है, समझ गए? वही देखो 6 समझ गए। अब इसका निकालते हैं तो 38 के पावर क्या होगा? 3 गुने 2 गुने 1 है ना। इसमें देखिए भाग दीजिएगा 4 से, क्या 4 से कहीं भाग लगेगा?
तो इसमें से नहीं बचेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। देखिए तो 38, 3 दूना 6, 6 के पावर 4 से भाग देंगे, है ना। तो 4 से भाग दिया तो कितना शेषफल बचेगा? 2। तो बोलिए इकाई अंक पे बैठा दीजिए, तो कितना होगा? 64, 64 का 4, ठीक है। मतलब 68 64 होता है, इसका मतलब होता है 8 गुने 8। समझ गए दोनों पॉइंट? बस उतार दीजिए। ठीक है, चार्ज रहने दीजिए, ठीक है। इकाई अंक भी खत्म हो गया एक टॉपिक, अब इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर कोई बुक में क्वेश्चन मिलेगा ना तो बना के देखिएगा, बना। पीछे कुछ नहीं हुआ है अभी तो। नहीं कुछ आज से स्टार्ट, इससे पीछे कैलकुलेशन सब बता रहे थे, कल से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कैलकुलेशन बताया तो जो आप याद करके आएगा ना, हम क्लास बनाते आपको कैलकुलेशन सारा सिखा देंगे। 30 तक है स्क्वायर, 5 तक है क्यूब। हाँ, और उसके बाद 2 का आंसर 20 का आंसर ऐसे याद देखिए। हम क्यों बोलते याद करने के लिए, देखिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, टेलर ही दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो मान लीजिए कि यहाँ पे हम दे देंगे 32 है, यहाँ पे जो है 16 है, गुना करना है, ठीक है। तो आपको गुना कीजिएगा तो कैसे गुना कीजिएगा, जैसे गुना करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 16 का ना आपको याद रहेगा, देखिए 16 गुना 32, हाथ में 3, हाँ 16 3 48 3 51। और देखिए बन गया, गुना हो गया, ठीक है। इसलिए आप याद करके आइए, सब कुछ आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन बनाते बनाते ही सिखा देंगे आप लोग सारा, ठीक है। बस इतना चीज खाली याद रहना चाहिए, ठीक है। बंद करते हैं।